हे गाइस, तो आज के लेक्चर में हम सीखने वाले हैं लेयर्स के बारे में। तो लेयर्स कैसे काम करते हैं, उसको सिलेक्ट कैसे करें और उसका जो फॉर्मेशन है उसको अलग-अलग ग्रुपिंग में कैसे डिवाइड करेंगे और उसको किस मेथड से यूज़ करेंगे, वो सब चीज़ें सीखने वाले हैं। बेसिकली इसकी जो मेथड है ना, थोड़ी-सी कॉम्प्लिकेटेड है, बट एक बार अगर आपको समझ में आ गई, तो उसके लिए आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा समझने के लिए। और बेस्ट पार्ट ये है कि जब हम इलस्ट्रेटर की फाइल आफ्टर इफेक्ट में लेकर जाते हैं, तो उस टाइम पे हमें इलस्ट्रेटर के जो सारे लेयर्स है, सारे ऑब्जेक्ट्स है, तो उसको हमें एक सीक्वेंस में यूज़ करना पड़ता है। उसको हमें एक फॉर्मेशन में रखना पड़ता है, तब जाके हम उसको आफ्टर इफेक्ट में बहुत अच्छी तरीके से एनिमेशन कर पाएँगे, राइट? तो यही लेक्चर में हम पूरा सिखाएँगे कि कैसे आफ्टर इफेक्ट में हम उसको कवर करेंगे, यानी कि आफ्टर आफ्टर इफेक्ट में कैसे उसको यूज़ करेंगे, उसका नेमिंग कैसे करेंगे और उसके अलावा लेयर की पूरी पैनल कैसे हम करते हैं, वो सब चीज़ें सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम टू द डिजाइन्स लाइव, मैं हूँ दिलीप सतवारा। तो आज हम इतनी चीज़ें सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले चालू करते हैं लेयर पैनल। तो चलिए इलस्ट्रेटर पे चले जाते हैं। ओके, तो ये है हमारा लेयर पैनल यहाँ पे। तो फिलहाल मैं एक काम करता हूँ, लेयर पैनल को थोड़ा-सा यहाँ पर बाहर ले लेता हूँ, ताकि हमें समझने में बहुत आसानी रहेगी, राइट? ओके। तो यहाँ पे जो भी चीज़ें अभी फ़िलहाल हम बनाएँगे, वो सब यहाँ पर रिफ्लेक्ट होंगी। तो सबसे पहले कंसीडर करते हैं कि ये लेयर 1 है, यानी कि ये पूरा का पूरा जो लेयर है। तो ये लेयर कभी डिलीट नहीं हो सकता, मिनिमम एक लेयर चाहिए। अगर लेयर नहीं है तो डॉक्यूमेंट भी नहीं है, यूँ समझ लीजिए। तो अगर मुझे यहाँ पे दूसरा लेयर बनाना है, तो मैं यहाँ पे सिंपली प्लस के ऊपर सेलेक्ट करके दूसरा लेयर बना सकता हूँ। देखिए सेकंड लेयर आ गया, तीसरा बना सकता हूँ, चौथा बना सकता हूँ, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां। ओके, तो इस तरीके से मैं अलग-अलग लेयर बना सकता हूँ और जिस लेयर में जो मेरा मन चाहे वो चीज़ें मैं उसमें बना सकता हूँ, राइट? तो अब यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे कलर्स क्यों है? अलग-अलग कलर्स, तो ये बस समझने के लिए है, तो उसको हम कलर चेंज कर सकते हैं, राइट? तो वो भी मैं आपको बता दूँगा, राइट? अब सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, कंट्रोल ज़ेड प्रेस करके वापस चला जाता हूँ, एक लेयर पे चले जाता हूँ। तो सबसे पहला मेरा क्या है कि लेयर पैनल दिखाने का काम है, ओके? तो लेयर पैनल में यहाँ से ये आपको पूरा समझा देता हूँ कि यहाँ से जब भी मैं कोई लेयर होता है, तो यहाँ पर रिफ्लेक्ट होता है, बट जब मैं यहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे ये राउंड यूज़ कर रहा हूँ। तो राउंड में अगर मैं कोई भी कलर ड्रॉप कर रहा हूँ, जैसे सेकंड राउंड में यूज़ कर रहा हूँ, उसके अंदर मैं ग्रीन कलर ड्रॉप कर रहा हूँ। तो इस तरीके से मेरे जो दोनों ऑब्जेक्ट है वो एक ही लेयर में है। तो आप कितने भी ऑब्जेक्ट्स बनाएँगे, वो सब कहाँ पर मेंटेन होंगे? एक ही लेयर्स में। तो अगर मुझे ये लेयर को हाइड करना है, तो मैं यहाँ से सिंपली पूरा का पूरा लेयर हाइड कर सकता हूँ और मैं अनहाइड भी कर सकता हूँ, राइट? अब मैं यहाँ पे दूसरा लेयर ले लेता हूँ और पहले वाले को हाइड करता हूँ। तो आपने एक बात नोटिस की कि जब मैं दोनों ही लेयर हाइड कर देता हूँ, तो मेरा पूरा जो ये वर्क स्पेस है वो व्हाइट हो जाता है। क्यों? क्योंकि कुछ भी नहीं है, हमारे वर्क स्पेस में कोई भी लेयर नहीं है, इसीलिए। एटलीस्ट मुझे एक लेयर एक्टिवेट रखना पड़ता है, ओके? तो यहाँ से आप लॉक कर सक यहाँ पे आप हाइड कर सकते हैं। उसके बाजू में है लॉक। जब मैं लॉक एक्टिवेट करता हूँ, तो देखिए मैं यहाँ पर कुछ भी मॉडिफ़िकेशंस या कुछ भी चीज़ें नहीं कर सकता, राइट? क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी लॉक्ड है। बट यस, अगर मुझे यहाँ पे कुछ चीज़ें बनानी है, कुछ करना है, कुछ भी बनाना है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे राउंड बनाना है, तो अभी मैं नहीं बना सकता। क्यों? क्योंकि इसका जो मेन लेयर है, वो लॉक है। अगर मैं अब नया ऑब्जेक्ट एक लेता हूँ, राइट? और उसके अंदर मैं कुछ चीज़ें बनाता हूँ देखिए, तो वो बन जाती है। बट जब आपका लेयर लॉक है, तो आप कुछ नहीं कर सकते। और आप ये सोच रहे हैं ना कि सेकंड वाले लेयर पे भी क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सेकंड वाला लेयर ही हाइड है। अगर सेकंड वाला लेयर हाइड नहीं होता, तो उसके अंदर हम ड्रॉ कर सकते थे, राइट? तो अब मैं कंट्रोल ज़ेड प्रेस कर रहा हूँ, वापस लेयर 1 पे चले जाते हैं। ओके, 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 यस। तो ये रहा हमारा लेयर 1। ओके, तो इस तरीके से आप अलग-अलग लेयर बना सकते हैं। अब दूसरी चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे यहाँ पे दूसरा लेयर लेना है, तो मैं यहाँ से दूसरा लेयर पे सिलेक्ट करता हूँ। तो अब मैं यहाँ से लेट्स से कोई भी शेप लेता हूँ, जैसे रेक्टेंगल। तो मैं यहाँ पे अगर मैं रेक्टेंगल शेप लेता हूँ, उसके अंदर मैं लेट्स से ब्लू कलर फिल कर देता हूँ और एक दूसरा रेक्टेंगल लेता हूँ, उसके अंदर पिंक और एक तीसरा रेक्टेंगल उसके अंदर मे बी ग्रीन। तो जो स्क्वायर्स है, स्क्वायर यानी रेक्टेंगल्स जो भी बोला, तो वो लेयर 2 में है और बाकी है वो लेयर 1 में है। तो इस तरीके से आप डिफरेंट कर सकते हैं। अगर आपकी एक डिज़ाइन कुछ भी है, तो सिंपली आपको कुछ एक सिंपल सा पार्ट है, तो सिंपली अगर ये आपका फाइनल है,
तो इसको अगर आप इस तरीके से रखना चाहते हैं कि इसको एक ग्रुप में रखें और कभी भी आप इसको एक्सेस कर सकें, तो आपको इस तरीके से रखना है, ओके। और सेकंड वाला पार्ट, अब ये सब जो रेक्टेंगल्स है, तो ये रेक्टेंगल्स को मैंने लेयर 2 में रख दिया है, तो उसको भी मैं कभी भी एक्सेस कर सकता हूँ। तो इस तरीके से लेयर्स हो जाते हैं। अब लेट्स से मैं इस लेयर 2 को सिलेक्ट करता हूँ, तो मेरे यहाँ पर सिलेक्ट करने से कोई भी लेयर मेरा सिलेक्ट नहीं होगा, राइट? इसको लेयर को पूरा सिलेक्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको जो रेड डॉट दिख रहा है, सॉरी यहाँ पे, तो ये रेड डॉट इंडिकेट करता है कि अभी जो करंटली जो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट है वो यहाँ पर सिलेक्टेड है, यानी कि ये लेयर के अंदर है, राइट? अगर मुझे देखना हो ये लेयर में कितने हैं, तो यहाँ पे जब मैं डाउन एरो पर प्रेस करता हूँ तो मुझे यहाँ पे उसके अंदर जितने भी लेयर्स है वो दिखाई देते हैं। तो उसको बाहर लेकर आता हूँ मैं, यहाँ पर भी देखिए इस तरीके से इंडिविजुअली आप देख सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल मुझे ऐसा करना है, मुझे तीनों साथ में सिलेक्ट करना है, तो मुझे बस सिंपली यहाँ पर क्लिक कर देना, देखिए तो ये तीनों को तीनों पूरा का पूरा ग्रुप साथ में सिलेक्ट हो जाता है। तो इस तरीके से अगर आप डिज़ाइन में कभी भी ऐसा चाहते हैं, ये एक राउंड सेट ऑफ राउंड है, वो पहले सिलेक्ट हो फिर उसका उसके ऊपर हो, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, राइट? अब मैं आपको एक बहुत मस्त चीज़ दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, एक तीसरा भी ले लेता हूँ लेयर, उसको सबसे ऊपर ले लेता हूँ। तो ऐसे आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके कोई भी लेयर सिलेक्ट कर सकते हैं। अब तीसरे लेयर में मैं लेट्स से एक स्टार ड्रॉ कर रहा हूँ। ये हो गया मेरा स्टार। तो ये तीसरे लेयर में हो जाता है। तो ये मेरे तीनों लेयर हैं। अब मैं एक काम करता हूँ, लेयर 2 को ओपन करता हूँ। यहाँ पे आप 3 कलर देख सकते हैं, ब्लू, पिंक एंड ग्रीन। तो जैसे ही मेरा ब्लू कलर नीचे है, अगर मुझे इस ब्लू कलर को सबसे ऊपर ले जाना है, तो मुझे कंट्रोल शिफ्ट और नेक्स्ट वाला ब्रैकेट प्रेस करना है। तो देखिए, सॉरी, एक्चुअली यहाँ पे ब्लू वाला ऑब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं था, मुझे यहाँ से ब्लू वाला ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा, अब काम करेगा। कंट्रोल शिफ्ट और ब्रैकेट, देखिए, तो अगर मैं नेक्स्ट आगे वाला ब्रैकेट प्रेस करता हूँ जो जस्ट एंटर के ऊपर होता है वो वाला, वो ब्रैकेट में प्रेस करता हूँ तो मेरा ऑब्जेक्ट सबसे ऊपर हो जाता है, और मैं कंट्रोल शिफ्ट करके वापस से आगे वाला ब्रैकेट दबाता हूँ जिससे ब्रैकेट स्टार्ट होता है वो, तो मेरा लेयर सबसे नीचे चला जाता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे आप देखिएगा। तो इस तरीके से देखिए, अब मैं सिर्फ कंट्रोल प्रेस कर रहा हूँ, शिफ्ट नहीं कर रहा। तो देखिए अब मैं आगे वाले ब्रैकेट से ऊपर जा रहा हूँ, और ये वाला ब्लू कलर नोटिस कीजिएगा नीचे जाएगा। कंट्रोल प्रेस करके ब्रैकेट प्रेस करता हूँ तो नीचे जाता है। यानी कि आप एक शॉर्टकट मेथड है कि आप अपने लेयर को आगे पीछे कर सकते हैं, और आप मैन्युअली यहाँ से भी कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट के ऊपर राइट क्लिक करिएगा और ट्रांसफॉर्म में जाके, सॉरी, अरेंज में जाके ब्रिंग टू फ्रंट, तो वो सबसे ऊपर आ जाएगा, और उसको सेम अरेंज में जाके ब्रिंग टू बैकवर्ड, सेंड टू बैकवर्ड, तो सबसे पीछे चला जाएगा, आई मीन उसके पीछे। और सेंड टू बैक, सेंड टू बैक मतलब सबसे पीछे, और सेंड टू बैकवर्ड मतलब जो उसके जस्ट पीछे है उसके पीछे चला जाएगा, यानी कि एक स्टेप पीछे जाएगा बस। और ब्रिंग फॉरवर्ड यानी कि सबसे आगे, ओके, ब्रिंग टू फ्रंट यानी सबसे आगे, और ब्रिंग टू फॉरवर्ड यानी कि जो उसके आगे है उसको साइड में करके वो आगे आ जाएगा, राइट? तो देखिए इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं, बट यहाँ पर कॉम्प्लिकेशन ये है कि जैसे लेट्स से ये लेयर 1 है, राइट? तो मैंने लेयर 1 को सिलेक्ट किया है। अब मैं कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करके ब्रैकेट को प्रेस करता हूँ, तो देखिए मैं दोनों ब्रैकेट प्रेस कर रहा हूँ। यहाँ पे आप नीचे देख रहे हैं, यहाँ पे आएगा, तो ये लेयर कहीं पर नहीं जाएगा। देखिए, देखिए मैं बहुत बारी-बारी से प्रेस कर रहा हूँ, फिर भी ये लेयर ऊपर-नीचे नहीं जा रहे। क्यों? क्योंकि ये लेयर पे काम नहीं करता, ये सिर्फ लेयर के अंदर के ऑब्जेक्ट्स है उसके ऊपर ही काम करता है। होप आप समझ गए होंगे कि ये कैसे काम करता है, राइट? ओके, अब उससे आगे देखते हैं लेयर साइज और थंबनेल। ओके, तो अगर मुझे लेयर की साइज का थंबनेल चेंज करना है, तो वो मैं मैन्युअली कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से जाऊँगा, पैनल ऑप्शन में जाऊँगा, और यहाँ पे उसको मैं लार्ज करूँगा, तो देखिए यहाँ पे लार्ज हो चुका है। तो यहाँ से आप पैनल में जाकर लार्ज अदर मतलब यहाँ से जैसे आप 50 भी कर सकते हैं, देखिए हो गया। और यहाँ पर आप पैनल ऑप्शन में जाके मीडियम भी कर सकते हैं, जो मीडियम ठीक रहता है। अब जैसे यहाँ पर 3 ऑब्जेक्ट है, तो अगर मुझे इन दोनों ऑब्जेक्ट को यानी कि ग्रीन और पिंक को मुझे ग्रुप करना है, तो मैं ग्रुप कर सकता हूँ। तो जैसे ही मैं ग्रुप करूँगा, तो मुझे लेयर 2 के अंदर 2 चीज़ें दिखेगी, एक रेक्टेंगल है ये वाला और एक ग्रुप है। और ग्रुप के अंदर भी मुझे 2 ऑब्जेक्ट दिखेंगे, तो ग्रुप इस तरीके से यहाँ पे काम करता है। और अब मेरे पास और एक मेथड है कि लेट्स से मुझे इस ग्रीन ऑब्जेक्ट को ग्रुप से बाहर निकालना है, पर मुझे ग्रुप को छेड़ना नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, ग्रीन ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके बाहर छोड़ दूँगा। तो ग्रुप में सिर्फ कौन-सा कलर बचा? पिंक, राइट? अब मैंने ग्रुप के अंदर के पिंक को सिलेक्ट किया है और एक स्टार बनाता हूँ, देखिए। तो वो स्टार कहाँ बनता है?
वो हमारे लेयर 2 में ऊपर बनता है। तो यहाँ पर मुझे मेरे लेयर के पास नहीं बनता है, राइट? तो देखिए मैं दूसरा, तीसरा मैं इसे कितने भी स्टार बनाऊँ तो यहाँ पर ऊपर-ऊपर ऐड होते जाएँगे। बट यहाँ पर ग्रुप के अंदर आप कुछ छेड़-छाड़ नहीं कर सकते, राइट? ओके? तो मैं वापस कंट्रोल ज़ेड कर देता हूँ, ग्रुप को हटा देता हूँ समझने के लिए, वापस चले आते हैं, तो हम यहाँ पर आ चुके हैं, पहले जहाँ पर थे। ओके? तो ये था हमारा थंबनेल साइज़, बराबर? उसके बाद है रीनेम और कलर कोड। तो मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया था यहाँ पे कलर कोड चेंज होते हैं। तो लेट्स से मुझे इस लेयर का नाम चेंज करना है, तो मुझे डबल क्लिक करना है और मैं यहाँ पे लिख दूँगा स्टार। यहाँ पे सर्कल, CIR सर्कल्स। तो इस तरीके से आप अपना नाम चेंज कर सकते हैं, कोई भी नाम आपको जो डालना हो। और उसके अंदर आप भी डाल सकते हैं। यहाँ पे आप डबल क्लिक करोगे तो 01 अथवा और 0S येलो, ऐसा भी कर सकते हैं। वाई येलो, राइट? तो येलो, ग्रीन आप इस तरीके से नाम दे सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट को, बराबर? तो लेट्स से मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि यहाँ पे अगर ये कलर कोड्स क्या है, तो अगर मुझे ये कलर कोड्स चेंज करने हैं, तो मुझे यहाँ पे जो ब्लैंक एरिया है, वहाँ पर सिर्फ डबल क्लिक करना है। तो जैसे मैं यहाँ डबल क्लिक करूँगा, मुझे यहाँ पर अपना जो कलर है, उसका नाम और कलर मुझे यहाँ पर रिफ्लेक्ट होता है। तो मैं यहाँ से नाम और कलर कुछ भी चेंज कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ऑरेंज, और ओके प्रेस करूँ, तो यहाँ पे ऑरेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल इसका मुझे लाइट रेड की जगह पे टील रखना है, ओके, तो ये टील हो जाता है। तो ये सिर्फ आपको पता चलेगा कि लेट्स से इसका एक शॉर्ट काम कर देते हैं। लेट्स से इन दोनों में येलो है, बराबर? और इस वाले को मैं कॉपी और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। तो ये दोनों मेरे पास अलग, यहाँ पर 4 सर्कल्स आ चुके हैं इस तरीके से। और ये वाले जो रेक्टेंगल्स है, वो यहाँ पर रेक्टेंगल्स है। अब जैसे इनमें यहाँ पे इन सब का कलर येलो है और इन सब का कलर मैं लेट्स से एक कलर कर देता हूँ। राइट, तो मुझे पता चल जाएगा कि ये टील जैसा कलर है, तो यहाँ पे टील है। अब मैं इसका कर देता हूँ लेट्स से यहाँ से येलो, येलो, ओके। तो देखिए, मुझे यहाँ से बाहर से पता चल जाएगा कि यहाँ से येलो है, यानी कि ये ऑब्जेक्ट हमारा येलो है। अब वो आपको ऐसा भी लग रहा होगा कि अंदर भी लेयर में दिखता है, बट अगर हमारी साइज़ बहुत छोटी होगी ऑब्जेक्ट की, बराबर? या फिर ऑब्जेक्ट कहीं पे भी छुपा हुआ होगा, तो भी हम यहाँ बाहर से पता कर सकते हैं कि येलो वाले ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पर छोड़े हैं, राइट? ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं। अब उससे आगे बढ़ते हैं, क्लिपिंग मास्क कैसे करें पैनल से? ओके, तो ये सब चीज़ें तो आपको पता ही है कि ये सब ऑब्जेक्ट को हम इस तरीके से रख सकते हैं। बट लेट्स से मुझे उसको इसको एक क्लिपिंग मास्क बनाना है, तो मैं एक राउंडेड इस तरीके से एक ऑब्जेक्ट लेता हूँ। नहीं, सबसे बाहर ही लेता हूँ, नए लेयर में, डन। उसका कलर कर देता हूँ स्काई ब्लू। तो ये रेक्टेंगल है और मुझे इन सब को क्लिपिंग मास्क करना है, तो मुझे सबको सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है और यहाँ पे लाइक अ क्लिपिंग मास्क। तो ये जो मेरा सबसे ऊपर वाला ऑब्जेक्ट था, वो यहाँ पर क्लिपिंग मास्क हो चुका है, राइट? और मैं इसको डबल क्लिक करके ओपन करूँगा और उसके अंदर के ऑब्जेक्ट को भी मैं देखिए इस तरीके से मूव कर सकता हूँ, है ना? और बाहर डबल क्लिक करने से मेरे पावर क्लिप में आई मीन क्लिपिंग मास्क के बाहर आ जाऊँगा। ओके, तो अब मैं समझने के लिए सब चीज़ें सबसे पहले डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। ओके, अब मुझे लेट्स से किसी भी लेयर को डिलीट करना है ये सब, तो मैं यहाँ पर उसको सिलेक्ट करके डिलीट नहीं कर सकता, वो काम नहीं करता क्योंकि वो लेयर सिलेक्ट नहीं है। मुझे यहाँ से लेयर सिलेक्ट करना है और मुझे उसको सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करना है डिलीट के ऊपर। अदरवाइज़ मैं यहाँ से लेयर को सिलेक्ट करूँ और यहाँ से डिलीट प्रेस करूँ। देखिए, यहाँ से सिलेक्ट करूँ, डिलीट प्रेस करूँ। तो इस तरीके से मैं कुछ भी चीज़ें आई मीन इस तरीके से डिलीट कर सकता हूँ, राइट? 2 ऑप्शन है, मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी या फिर मैं उसको सिलेक्ट करके और उसको डिलीट पे क्लिक करके भी कर सकता हूँ। तो ये फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा लेयर 1 है, तो लेयर 1 में सबसे पहले एक शेप ले लेते हैं, ये दूसरा शेप उसका कलर रेड, ये तीसरा शेप उसका येलो, ये चौथा शेप उसका ग्रीन, ओके? और अब उसके बाद उसके ऊपर एक लेते हैं 5वां शेप सबसे ऊपर, ये रहा। तो ये मेरे डिफरेंट डिफरेंट शेप्स हैं। तो सबसे ऊपर मेरा यहाँ पर सर्कल है, तो मैं इन सबको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर मैं क्लिपिंग मास्क के ऊपर सिलेक्ट करता हूँ। तो उससे क्या होता है कि मेरे जितने भी ऑब्जेक्ट थे वो लेयर में पर्टिकुलर वही लेयर में दूसरे लेयर वाले काम नहीं करेंगे। यहाँ पे दूसरे वाले जो दूसरे लेयर्स में जो ऑब्जेक्ट होंगे वो इसमें नहीं आएंगे। तो मैं यहाँ पर एक मुझे क्लिपिंग मास्क मिल जाता है और मैं अपने ऑब्जेक्ट को फ्रीली ऐसे मूव कर सकता हूँ, देखिए। बट वो सर्कल से बाहर नहीं जाएंगे, देखिए।
तो आप इस तरीके से यहाँ से भी डायरेक्टली कर सकते हैं। बेसिकली वो कुछ नहीं यहाँ से है कि ड्रॉ बिहाइंड फिर ये ड्रॉ इनसाइड, सॉरी ये जो ड्रॉ इनसाइड वाला ऑप्शन है वो यहाँ से भी एक्टिवेट हो जाता है, वैसा ही समझिए एक टाइप का। तो यहाँ पे मेरा ये क्लिपिंग मास्क बन जाता है, राइट? ओके, तो यहाँ से अगर आपको कुछ भी डिलीट करना हो तो आप कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल एक ऐसा हुआ कि ये रेड ऑब्जेक्ट है, आपके पास यहाँ पर और भी लेयर्स है, तो आपको पता नहीं है कि ये रेड लेयर कहाँ पर है। लेट्स से ये 3 वाला है तो उसमें भी कुछ ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर भी कुछ ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर भी कुछ ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर भी कुछ ऑब्जेक्ट है। लेट्स से ये बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। तो मुझे ये रेड वाला पता नहीं कहाँ पर है, आपको लेयर में से इन केस मिल नहीं रहा है कि यहाँ यहाँ पर आप सिलेक्टेड है, तो आपको यहाँ पर सर्च ऑब्जेक्ट में जा सकते हैं, लोकेट ऑब्जेक्ट। तो जैसे आप लोकेट ऑब्जेक्ट में देंगे तो आपके जितने भी ग्रुप है उसमें से आपका कौन सा लेयर सिलेक्टेड है वहां पर आपको हाईलाइट हो जाएगा, राइट? तो इस तरीके से आप बना सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, रिलीज लेयर। ओके, तो सबसे मोस्ट अवेटेड पार्ट कि लेयर को रिलीज कैसे करना है, राइट? तो उसको रिलीज करने के लिए दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको अगर ये सारे लेयर्स एक साथ डिलीट करने हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, सबको एक साथ सिलेक्ट करना है और ड्रैग करके डिलीट के ऊपर छोड़ देना है, राइट? अदरवाइज हम डिलीट बटन भी प्रेस कर सकते हैं। और ये वाले लेयर को आप डिलीट नहीं कर सकते क्योंकि मिनिमम एक लेयर तो चाहिए ही। ओके, तो अब मैं यहाँ पर लेयर को सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ से जो मेरा मास्क था उसको मैं रिलीज कर रहा हूँ। तो मेरा जो ये एलिप्स था उसको भी मैं यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ। ओके, तो लेयर जो होता है वो यहाँ पर मैं सिलेक्ट करके डिलीट प्रेस करके उसको डिलीट नहीं कर सकता, मुझे यहाँ से करना पड़ेगा। बट यहाँ से अगर मुझे इसे अब डिलीट करना है या फिर ये येलो डिलीट करना है तो यहाँ से येलो सिलेक्ट करूंगा और मैं डिलीट प्रेस करूंगा तो वो डिलीट हो जाएगा। समझ गए आप? ओके, हम क्या देख रहे थे, रिलीज लेयर। ओके, तो मेरे पास अभी फॉर एग्जांपल ये 1, ये 2 और ये तीसरा लेयर है, तो मैं तीसरे को सबसे ऊपर ले लेता हूँ। तो मेरे पास ये 3 लेयर्स है। अब यूँ समझिए कि ये डिज़ाइन मुझे डालनी है अब आफ्टर इफेक्ट में, तो मैं इसको कैसे डालूँगा? तो उसमें 2 टाइप्स के रिलीज़ आते हैं। तो मुझे लेयर सिलेक्ट करना है और यहाँ से मुझे 2 ऑप्शंस आते हैं कि रिलीज़ टू लेयर्स, रिलीज़ टू बिल्ड। तो बिल्ड और इसमें डिफरेंस क्या है मैं समझा देता हूँ। तो जैसे ही मैं रिलीज लेयर्स टू बिल्ड पे क्लिक करता हूँ तो उसमें क्या होगा, एक लेयर के अंदर बाकी सब लेयर्स बन जाएंगे, जैसे लेयर 4, लेयर 3, लेयर 2। तो वो क्या हुआ, लेयर के अंदर जो ऑब्जेक्ट थे उसको ग्रुप कर दिया और उसके अंदर लेयर्स को डाल दिया गया, राइट? यहाँ से बिल्ड का क्या क्या फायदा हुआ मैं बताता हूँ आपको। जैसे यहाँ पर मैं सबको हाइड कर देता हूँ, तो जो सबसे पहला लेयर है उसमें सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट है और जो दूसरा लेयर है उसमें दोनों है और जब तीसरा है तो उसके तीनों के तीनों लेयर्स है। तो वो बिल्ड कर रहे हैं, यानी कि पहले जो एक लेयर फिर दूसरा फिर तीसरा, तो इस तरीके से सब लेयर्स है। अगर मुझे इसको बाहर करना है तो पहला वाला सिलेक्ट करो, शिफ्ट प्रेस करके नीचे वाला सिलेक्ट करो, ड्रैग एंड ड्रॉप करके बाहर ले जाओ, तो देखिए 1 2 3 4 आ चुका है, राइट? तो इस तरीके से बिल्ड होता है, मतलब एक फिर दो फिर तीनों के तीन ऑब्जेक्ट ऐसे। अब मैं कंट्रोल जेड प्रेस कर रहा हूँ और ये रहा। अब मैं एक काम करता हूँ, लेयर को सिलेक्ट करता हूँ और रिलीज टू लेयर्स करता हूँ और उसको सीक्वेंस में करता हूँ। तो सीक्वेंस में जैसे ही किया तो उसका क्या हुआ, लेयर 2, लेयर 3, लेयर 4 अलग अलग आ चुके हैं। तो अब मुझे सिर्फ सिंपली इसको सिलेक्ट करना है, बाहर चले जाना है। तो देखिए मेरा लेयर 1 2 3 4 सब अलग अलग आ चुके हैं और लेयर के अंदर ऑब्जेक्ट्स चले गए। तो ये रिलीज टू सीक्वेंस करना है। जब भी आप कोई इलस्ट्रेटर का प्रोजेक्ट बनाते हैं और उसको आपको आफ्टर इफेक्ट में ले जाना है तो आपको रिलीज टू सीक्वेंस कर देना है, यानी कि आपके सारे ऑब्जेक्ट्स अलग अलग हो जाएंगे। और उसके बाद लेयर 2 है तो उसको लेट्स से मैं यहाँ पे रेड नाम दे दूंगा, यहाँ पे मैं इसको ग्रीन नाम दूंगा। तो जब भी आप उसको आफ्टर इफेक्ट में इंपोर्ट करेंगे तो आपको नाम के साथ कंपोजिशन मिल जाएगा, उसमें सारे नाम्स होंगे, तो आपको वहां पर फायदा होगा। और जिन लोगों को आफ्टर इफेक्ट नहीं पता है उसके लिए ये पार्ट नहीं है। आप रिलीज टू लेयर सीक्वेंस और बिल्ड में यूज कर सकते जरूरत हो तो, बट ये आफ्टर इफेक्ट का एक बहुत बड़ा इश्यू रहता है। तो आप इस तरीके से लेयर को अलग अलग कर सकते हैं, राइट? तो होप आपको हमारे लेक्चर में मजा आया होगा। और लेयर बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं और इसको समझने के लिए आपको थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बस दैट्स ऑल। और अगर आपने हमारा एफिनिटी का कोर्स नहीं देखा तो मैं यहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ पे क्लिक करके पूरा एफिनिटी का कोर्स देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वाले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।